हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इनसाइट। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्या आईआईटी जैम के लिए ईयर ड्रॉप करना एक अच्छा ऑप्शन है। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ केसेस डिस्कस करूंगा जिससे आप रिलेट कर पाओगे। ये केसेस वो होंगे जो आप एमएससी के बाद करने के लिए सोचोगे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को देख करके एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ये कर लो, लेकिन मैं आपके सामने कुछ केसेस रख दूंगा, आप उनसे एक बेटर डिसीजन ले सकते हो। तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं केसेस पे जाने से पहले यार 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। फर्स्ट, कि आप एमएससी क्यों करना चाहते हो, और सेकंड, आप अपने आप को 5 या 10 साल के बाद कहाँ पर देखते हो। पता है यार, ये एचआर क्वेश्चन है, लेकिन हमें इस चीज़ का आंसर पता होना चाहिए खुद से, ठीक है। खाली एचआर इंटरव्यू के लिए नहीं रखना चाहिए, हमें खुद से भी पता होना चाहिए कि हमें 5 से 10 साल बाद क्या करना है, ठीक है। हालांकि यार क्लियरिटी नहीं होती है, मुझे भी अभी ठीक से क्लियरिटी नहीं है, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ शायद से, ठीक है। मतलब फिक्स नहीं होता है कि क्या कर रहे होगे, लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो लेके चल सकते हो ना, हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले खुद को इन 2 क्वेश्चंस का आंसर करो कि आप एमएससी क्यों करना चाहते हो, और सेकंड, आप अपने आप को 5 से 10 साल बाद कहाँ पर देखते हो। तो अभी आते हैं केसेस पर। यार ये वो केसेस हैं जो हम एमएससी के बाद करने की सोचते हैं, जैसे कि यार पीएचडी करने की, ठीक है, या फिर जॉब करने की, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने की। तो मैंने हर पर्सपेक्टिव से कवर किया है इस वीडियो में, तो आप इन केसेस के थ्रू एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। तो सबसे पहली बात यार पीएचडी की। अब पीएचडी में भी यार 2 केसेस बनते हैं फर्दर, कि आप इंडिया के अंदर पीएचडी करना चाहते हो या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो। तो अभी पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप इंडियन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हो तो यार इस केस में यार आप एमएससी कहीं से भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता है इतना, ठीक है। आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, और अभी काफ़ी टाइम है यार उसमें एग्जाम होने में, उनमें अभी नोटिफिकेशंस भी नहीं आए हैं, तो आप उनके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। और अभी जेस्ट में भी यार अराउंड 50 डेज तो हैं तुम्हारे पास, तो तुम उसके लिए भी तैयारी कर सकते हो। आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिलने के अभी भी चांसेस हैं, ठीक है। तो यार ये नहीं कि अब आईआईटी जैम गंदा हो गया, जैसे यार कुछ का भी मैसेज भी आया कि नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप कर लूँ। यार अभी तो यार एग्जाम्स बाकी है ना, अभी क्यों सोचो ड्रॉप करने का, तब वो गंदे हो जाए तब सोचो इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो यार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ट्राई करो अगर आप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी करना चाहते हो तो, ठीक है। फिर वो मैटर नहीं करता कि यार तुम आईआईटी से कर रहे हो या फिर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ चले जाओ, और इस केस में आपका 1 साल बच जाएगा, ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सेकंड सिनेरियो है कि अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हो तो यार इस पर्टिकुलर केस में आईआईटी डेफिनेटली हेल्प करती है, क्योंकि यार आईआईटी के प्रोफेसर जो हैं वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से ही पढ़ के आए होते हैं, तो उनके वहाँ पर कॉन्टैक्ट होते हैं, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हमारी अच्छे से काम करती है, ठीक है। ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि आईआईटी में थोड़ा रिसर्च एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो वो हमारी एप्लीकेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना देता है, लेकिन वो थोड़ा सा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा सा वीक रह जाता है, दोनों ही रीजंस की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ है। लेकिन यार ऐसा नहीं है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते हो, ले सकते हो, कुछ रेयर स्टूडेंट्स ले जाते हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ पर भी मेहनत करोगे तो आपका हो जाएगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड भी करना चाहूँगा कि यार कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वाले आईआईटी के अंदर भी प्रोजेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा, और आप इजीली वहाँ पर भी कर सकते हैं अगर प्रोफेसर मान। तो आपको बेसिकली अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ता है कि यार मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं करना चाहता हूँ आपके अंडर में प्रोजेक्ट, तो आपको मिल सकता है, ठीक है। अभी जैसे यार तब मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, तो एक दूसरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आकर वहाँ पर मेरे साथ प्रोजेक्ट कर रहा था, और वो बीएससी के 3rd ईयर में था, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है। अब बीएससी के 3rd ईयर स्टूडेंट को प्रोजेक्ट मिल गया, तो एमएससी के स्टूडेंट को भी मिल ही सकता है, ठीक है। तो तुम्हें अपनी तरफ से ट्राई करना पड़ेगा और मिल जाएगा, हाँ, ठीक है। थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन तुम्हें दिखानी पड़ेगी और अपना इंटरेस्ट भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक रिसर्च एक्सपीरियंस भी आ जाएगा इस केस में। अभी 3rd केस के बारे में बात करते हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो अब यहाँ पे यार थोड़ा सा इजी रह जाता है आईआईटी से जॉब की तरफ जाना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पर डाटा एनालिटिक्स की भी प्रोफाइल ओपन हो जाती है। तो अगर इन केस आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज किए हैं और आपकी स्टैटिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो आपका इजीली डाटा एनालिटिक्स में हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ होती है यार, हमें कोडिंग भी आनी चाहिए और दूसरी हमारी स्टैटिस्टिक्स भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो हमारे इंटरव्यू राउंड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और सेकंड टाइप की प्रोफाइल यार हमारी होती है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की। यार वो प्रोफाइल इतनी वैसे ज़्यादा अच्छी नहीं है देखा जाए तो मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर नहीं करते हैं वैसे, या फिर उसको 1-2 साल में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस चीज़ को माइंड में रखना यार कि जॉब में भी मतलब काफ़ी लंबा गेम प्ले नहीं है। अगर तुम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में जाते हो तो तुम्हें अपना चेंज करना पड़ेगा बाद में, लेकिन इनिशियल एक्सपीरियंस के लिए ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी 4th चीज़, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, जैसे कि यूपीएससी या फिर और भी काफ़ी सारे हमारे एग्जाम्स है सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, तो अगर आप उनमें जाना चाहते हो तो यार इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आईआईटी से कर रहे हो या दूसरी से कर रहे हो। मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर दूसरी से भी करोगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनफैक्ट तुम्हें प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा ही टाइम मिलेगा अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो, क्योंकि यार आईआईटी में थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक रहेगा और तुम्हें प्रिपरेशन के लिए कम टाइम मिलेगा। तो अच्छा यही है, या तो यार बीएससी के बाद प्रिपरेशन कर लो या फिर कहीं और एडमिशन ले लो एमएससी में, ठीक है, और अपने साथ के साथ प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो अगर तुम्हारा मेन गोल वही है तो।
ठीक है। तो मैंने इसलिए कहा यार तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि 5 या 10 साल के बाद तुम क्या कर रहे होगे। अगर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब में जाना है इसी साइड, यूपीएससी की साइड या फिर किसी और एग्जाम की साइड, तो फिर यार तुम्हें इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए कि आईआईटी में मुझे जाना है। ठीक है, पहले यार तुम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करोगे आईआईटी जैम के लिए और फिर उसके बाद इस चीज़ में शिफ्ट होगे तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। तो डायरेक्टली यार या तो बीएससी के बाद प्रिपरेशन कर लो या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में एमएससी में एडमिशन लेके वहाँ पर प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, आईआईटी में जाने की इस केस में ज़रूरत नहीं है। हाँ यार वो ठीक है कि यार तुम्हारे सीवी में ऐड होता है कि यार तुम एक आईआईटी से हो, लेकिन इन द एंड तुम्हें एज सच कोई बेनिफिट नहीं होगा उस चीज़ का। ठीक है, अगर तुम गवर्नमेंट एग्जाम में जाना चाह रहे हो तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अगर आपका मेन टारगेट यही है कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है तो फिर आप आईआईटी को प्रेफरेंस ना भी दो तो चलेगा। ठीक है, आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो। अभी फिफ्थ केस के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी पीएसयू में काम करना चाहते हो तो लाइक डीआरडीओ या फिर इसरो में काम करना चाहते हो तो उस केस के लिए क्या करना होगा। क्या उस चीज़ के लिए आईआईटी बेनिफिशियल है? तो यार उस चीज़ के लिए देखो यार तुम्हें एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये ठीक है यार तुम्हारे आईआईटी थोड़ा सा एक तुम्हें अच्छा बेस प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें एक रिसर्च एक्सपीरियंस होगा पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि जो तुम्हारे कंसेप्ट्स होंगे वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं दूसरे की कंपैरिजन में। लेकिन ऐसा यार कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हें एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे वहाँ पर भी। ठीक है, तो वहाँ पर तुम्हारा आईआईटी का टैग इतना काम नहीं आएगा। ठीक है, तुम्हें यार एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, लाइक गेट है या फिर वो अपने इंडिविजुअल टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उनको क्रैक करना पड़ेगा और फिर इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ उस चीज़ में यार हो सकता है थोड़ा बहुत कि अगर 2 स्टूडेंट्स के यार सेम मार्क्स हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं आईआईटी वाले को, लेकिन एज सच कोई इतना बड़ा वो रोल प्ले नहीं होगा आईआईटी का। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से भी करते हो तो उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं ये कहूँगा। तो यार मैं तो ये कहूँगा कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस करो। अगर आप आईआईटी जैम नहीं हुआ है, ड्रॉप करने के बारे में मत सोचो। अभी बहुत ज़्यादा टाइम है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम होने में। डीयू का भी काफ़ी टाइम है, अभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी का भी अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, बीएचयू का भी अभी टाइम है। तो इनके लिए प्रिपरेशन करो और इजीली हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है। और यहाँ पर यार एक 6th केस ही बनता है टीचिंग से रिलेटेड कि अगर आप टीचिंग करना चाहते हो तो इसकी भी यार मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाने वाला हूँ बाद में। ठीक है, लेकिन एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अब यार टीचिंग देखो 2 चीज़ों में पॉसिबल होती है, एक कॉलेज लेवल पर, एक स्कूल लेवल पर। ठीक है, अगर आप स्कूल लेवल पर टीचिंग करना चाहते हो तो आपको बीएड करनी पड़ेगी, आप खाली एमएससी के साथ एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, और इस केस में यार तुम्हारा इतना फर्क नहीं पड़ता है कि आप आईआईटी से कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। प्राइवेट सेक्टर में फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई करोगे तो वहाँ पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ का कि आप आईआईटी से हो या फिर नॉर्मल से हो। अब बात करते हैं यार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, मतलब कि हम कॉलेज लेवल की टीचिंग की बात कर रहे हैं। तो यार इस पर्टिकुलर केस में यार थोड़ी सी पीएचडी हमारी ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी यार अभी भी एमएससी प्लस नेट है कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं, कॉलेज लेवल पर। ठीक है, लेकिन यार वहाँ पर भी यार पीएचडी के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो फिर वहाँ पर एक एमएससी स्टूडेंट का स्टैंड आउट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो वहाँ पर भी इतना एज सच बेनिफिट नहीं होगा खाली एमएससी करने का। उस केस में तुम्हें पीएचडी करनी ही पड़ेगी अगर तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है यार एमएससी वालों का बनना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने हर एक पॉइंट कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपके सारे डाउट सोल्व हो गए होंगे, और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।